how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 8, which is about the advanced features of Krita. Okay, see, first of all, what is Krita? We have to discuss regarding that. See, Krita is a photo editing software. With the photo editing software, a simple looking picture can be enhanced to an extent that it looks as if captured by an expert photographer. The word Krita comes from the Swedish language where Kri means crayons and Rita means to draw. Krita is an open source software designed for digital drawing, photo editing and 2D एनिमेशन. सो क्रिटा क्या है? एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है. किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी एक सिंपल सी इमेज को भी इस तरीके तक एडिट कर सकते हैं सो दैट ये आपको ऐसे फील होगी कि इफ इट हैज बी कैप्चर्ड बाय एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. ओके, ये वर्ड क्रेटा एक स्वीडिश लैंग्वेज से आता है जहाँ पे क्री मीन्स होता है क्रेयॉन्स और वीटा मीन्स होता है टू ड्रॉ. सो क्रेटा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है डिजिटल ड्राइंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए एंड ऑल्सो फॉर द 2D एनिमेशन. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लेयर्स. लेयर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट शेड्स होती है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं सो दैट जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वो प्रिजर्व्ड रहे. द लेयर्स हेल्प टू एडिट एन ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑब्जेक्ट्स. लेयर्स के थ्रू आप किसी एक ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट किए बिना. टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वर्क करने के लिए ये एसेंशियल है पहले आप उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिस पे भी ऑब्जेक्ट को ऐड या क्रिएट किया गया है. ओके, फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको जो उसकी लेयर है उसको एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन ऑल द लेयर्स ऑफ एन इमेज आर शोन इन द लेयर्स पैनल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजिंग लेयर्स. तो मैनेजिंग लेयर्स का मीन्स होता है क्या करना, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है उनको क्रिएट, डिलीट, डुप्लीकेट, हाइड, रीनेम या इंसर्ट करना एज अ न्यू लेयर. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू लेयर. सो एक न्यू लेयर को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड लेयर बटन, पिक 2. ओके, इस पे क्लिक करना है जो कि कहाँ, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर लेयर्स डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट होगी. एंड जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं एक न्यू लेयर ऐड हो जाती है विच इज शोन इन द लेयर्स डॉकर. नाउ नेक्स्ट इज डुप्लीकेट आर एग्जिस्टिंग लेयर. सो हम एक लेयर को एग्जिस्टिंग लेयर की डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स एंड प्रॉपर्टीज. सो एक लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. द वेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेलेक्ट द लेयर. जिस भी लेयर को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे. देन आप डुप्लीकेट लेयर या मास्क बटन पे क्लिक करेंगे विच इज एट द बॉटम ऑफ द लेयर्स डॉकर. ओके, नाउ next is what, adding objects as layer. If you want the object to be added as layer then you have to follow the steps. Number 1, click on the layers menu. सबसे पहले layers menu पे click करना है. Then import और export option पे click करेंगे. Then we have to select the import or export option. तो import image dialog box will appear. Okay. आफ्टर दैट द सेलेक्ट द इमेज. आप फिर उस इमेज ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे भी आप अपने वर्क स्पेस में इंसर्ट करना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी वर्क स्पेस में, जो लेयर्स पैनल है इट विल नाउ शो एन अननेम्ड लेयर एज शोन बिलो. ओके, सो अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज द नेम ऑफ द लेयर. आप उस लेयर का नेम चेंज कर सकते हैं लेयर्स पैनल में एंड उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक न्यू नेम भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज शोइंग एंड हाइडिंग लेयर्स. कैसे हम लेयर्स को शो एंड हाइड करते हैं? सो व्हाइल वर्किंग विद एन इमेज, जब हम एक इमेज पे वर्क करते हैं विद द डिफरेंट लेयर्स, सो हमारे पास ऑप्शन होते हैं हाइड और शो का. ओके, कि इफ वी वांट वी कैन हाइड द लेयर और इफ वी वांट देन वी कैन शो आल्सो द डिफरेंट लेयर्स. सो ये हेल्प करता है हमको किस पे फोकस करने के लिए, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स. किसी भी एक इंडिविजुअल लेयर के एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे वी कैन फोकस एट अ टाइम बाय हाइडिंग ऑल दी other layers. So to hide or show the layer, किसी भी layer को hide or show करने के लिए first of all we have to click on the eye icon, pick 11 which is shown before the layer name in the layers island. Okay, next is renaming a layer. एक layer को rename पे दिया जा सकता है as per our need. Okay, for that we have the steps. Number 1, double click on the layer. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे जिसे हमें लेयर्स पैनल में रीनेम करना है. फिर एक न्यू नेम को टाइप करेंगे एंड देन फाइनली वी हैव टू प्रेस द एंटर की. Next is deleting a layer. In case we do not want to wish to work on a particular layer. इस केस कि हमें किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे वर्क नहीं करना है या फिर हमने एक ऐसी लेयर को ऐड कर दिया है जो उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है. सो वी कैन सिंपली रिमूव दैट लेयर बाय डिलीटिंग इट फ्रॉम द लेयर्स पैनल. ओके, फॉर दैट
व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द लेयर. आप पहले उस लेयर को सेलेक्ट करोगे लेयर्स पैनल में, एंड देन आप सिंपली डिलीट की को अपने कीबोर्ड में से प्रेस कर देंगे. और द अनदर ऑप्शन इज व्हाट, आप उस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे विच यू वांट टू डिलीट, फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से आप रिमूव लेयर ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मूविंग अ लेयर. तो लेयर्स को हम मूव भी कर सकते हैं अप एंड डाउन, किसमें, लेयर्स डॉकर में. सो लेयर को मूव करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नंबर 1, सिलेक्ट द लेयर. पहले लेयर्स डॉकर में आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप मूव लेयर और मास्क अप या मूव लेयर और मार्क्स डाउन बटन पे क्लिक करना, विच इज एट द बॉटम ऑफ द लेयर्स डॉकर. नाउ वर्किंग विद मल्टीपल लेयर्स. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर, क्योंकि अब हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो अब हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम वर्क करेंगे मल्टीपल लेयर्स के साथ. सी द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ न्यू फाइल. सबसे पहले एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है. फाइल न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके देन एक क्रिएट न्यू डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए. देन टू ऐड एन इमेज, एक इमेज को ऐड करने के लिए आप लेयर्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपको क्लिक करना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे. देन वी हैव टू सिलेक्ट द इंपोर्ट लेयर ऑप्शन. इंपोर्ट लेयर ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको इंपोर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स को शो करेगा. ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट द इमेज ऑब्जेक्ट. फिर आप इमेज ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे भी आप वर्क स्पेस में इंसर्ट करना चाहते हैं. फ्रॉम द टूल बॉक्स में से फिर आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म अ लेयर, पिक 22 और सिलेक्शन टूल को. ओके, माउस का यूज करके आप फिर उस इमेज के बॉर्डर के अराउंड ड्रैग करेंगे उस वर्क स्पेस एरिया को कवर करने के लिए. देन यू विल ऑब्जर्व दैट न्यू इमेज इज एडेड. आप क्या देखोगे, एक न्यू इमेज ऐड हो चुकी है एज अ लेयर इन द लेयर्स पैनल. देन व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल. अब टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम इमेज पे प्लेस करेंगे, बॉर्डर्स को ड्रैग करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए. देन एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा. आफ्टर दैट आप उस क्या अपने नीड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बॉक्स के अंदर, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन. इफ यू वांट, आप फॉन्ट स्टाइल, साइज एक्सेट्रा सबको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज करके, जो आपके एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में अपीयर होंगे. देन आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, टेक्स्ट में सारे चेंजेस करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन. क्लोज बटन पे क्लिक करना है, क्या करने के लिए, एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स को क्विट करने के लिए. देन टेक्स्ट जो है आपका इमेज में ऐड हो जाएगा. यू विल ऑब्जर्व एक न्यू लेयर जो है वो भी आपके लेयर्स पैनल में ऐड हो चुकी है. ओके, नाउ एनिमेशन एंड क्रेटा. किस तरीके से हम क्रेटा में एनिमेशंस कर सकते हैं. सो एनिमेशन एक मेथड है जिसके थ्रू इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है इन अ मैनर सो दैट दे अपीयर एज मूविंग ऑब्जेक्ट्स. फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमारा जो वर्क स्पेस है हमें उसे चेंज करना पड़ेगा एनिमेशन मोड में, एंड एनिमेशन स्टॉकर्स को ऐड करना पड़ेगा इन क्रेटा. ओके, सो एनिमेशन टॉपर्स को ऐड करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द चूज वर्क स्पेस बटन. आप चूज वर्क स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपके टूल बार के टॉप राइट साइड पे प्रेजेंट होगा. ये आपके वर्क स्पेस पैनल को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. देन आपको यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंड देन आप एनिमेशन डॉकर एंड स्टेज का जो यूज करेंगे अपने वर्क स्पेस पे एज शोन इन द फिगर. सो बिफोर क्रिएटिंग द एनिमेशन को क्रिएट करने पहले आपको क्या, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एनिमेशन वर्क स्पेस के, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्क स्पेस. वर्क स्पेस क्या है, अरेंजमेंट है वेरियस क्रिटा एलिमेंट्स का, सच एज टूल्स पैनल जिसके अंदर डिफरेंट डॉकर्स होते हैं, स्टेज, टाइमलाइन एंड सो ऑन. सेकेंड है स्टेज. स्टेज भी क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड है जहाँ पे हम अपने ग्राफिक्स एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं एंड मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. ये एक काफ़ी बड़ा स्पेस होता है जो कि वर्क स्पेस के सेंटर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज टूल्स पैनल. टूल्स पैनल के अंदर वेरियस टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वी कैन ड्रॉ, पेंट एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क स्पेस. देन टूल्स पैनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टूल बॉक्स, लेयर्स एंड एनिमेशन. टूल बॉक्स क्या है, ये डॉकर के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको आप ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं. सेकेंडली वी हैव लेयर्स. इस डॉकर का यूज किया जाता है सारी लेयर्स जो भी आप एनिमेशन के अंदर यूज करते हैं उनको मैनेज करने के लिए. एंड द नेक्स्ट इज एनिमेशन. इस डॉकर के अंदर कंट्रोल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है एनिमेशन को प्रेजेंट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइमलाइन. टाइमलाइन क्या है, एक रेक्टेंगुलर विंडो जो आपके स्टेज के बॉटम में प्रेजेंट है. दिस द एरिया वेयर वन कंट्रोल्स. ये वो एरिया है जहाँ पे आप जो अपने ग्राफिक्स की सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग होती है एंड द अदर एलिमेंट्स आल्सो यू कैन कंट्रोल ऑल ऑफ देम. ओके, देन जो मेजर कंपोनेंट्स है टाइमलाइन के, दैट आर लेयर्स, फ्रेम्स एंड प्ले हेड. नेक्स्ट वे कम टू फ्रेम्स. एनिमेशन इन क्रेटा. क्रेटा में एनिमेशन को क्रिएट किया जाता है फ्रेम्स का यूज करके. आप फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हाट इज फ्रेम. फ्रेम इज अ लिटिल रेक्टेंगुलर सेल.
फ्रेम क्या है? छोटा सा रेक्टेंगुलर सेल जो आपके टाइमलाइन पे अपीयर होता है। हर एक फिफ्थ फ्रेम जो है वो उस नंबर को डिस्प्ले करता है जिसे आप अपने टाइमलाइन के टॉप पे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे आप अपने कुछ चेंजेस को डिफाइन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में फॉर एन एनिमेशन, लाइक पोजीशन, कलर, शेप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लेयर्स। लेयर्स क्या कि ट्रांसपेरेंट शीट्स जो कि वन ऑन द अदर एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है। हर एक लेयर में डिफरेंट इमेज होती है दैट विल अपीयर ऑन द स्टेज। ओके, व्हाट यू कैन डू, आप एडिट एंड ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर लेयर। Next is creating animation. So now we are going to create the first animation in the Krita, that is a jumping man on the rope. Okay, for that you have to follow the steps. First of all, we have to create a new document. सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमें 2 लेयर्स की नीड होगी जंपिंग मैन को बनाने के लिए। पहला आपको रोड पे के लिए एक लेयर चाहिए और सेकेंड लेयर आपको मैन के लिए चाहिए। सो दैट मीन्स हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द 2 layers. So for that we have to follow the steps. The number 1, first of all we are going to click on file. File पे क्लिक करेंगे, then new पे क्लिक करेंगे and then create new document dialog box will appear. After that we have to do what? In the create new document dialog box, जो create new document dialog box होगा वहाँ पे आपको ये सारी required values को add करना है। Like width को आप 1200 पिक्सल करेंगे, height को 1024 पिक्सल and resolution will be 74 ppi. Now we have to click on the content tab. फिर content tab पे click करना है and in values को update करना है as they have given you. First of all, layers will be 2, background color it's of your choice, then background opacity will be 100% and background will be as canvas color only. Now after that, after updating all the required values, जितनी भी values थी इन सबको update करने के बाद you have to finally click on the create button. ये क्या करेगा? एक new Krita document को create कर देगा as shown in the figure. Now रीनेमिंग लेयर्स। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपनी इन लेयर्स को रीनेम भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर को आपको रीनेम करना है एज रोड एंड सेकंड लेयर को आपको रीनेम करना है एज मैन। सो अब कैसे हम इन लेयर्स को रीनेम करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1, डबल क्लिक ऑन द लेयर। जिसको भी आप लेयर को रीनेम करना चाहते हैं आप उस पर डबल क्लिक करेंगे इन द लेयर्स पैनल, देन न्यू नेम टाइप करना है उस लेयर के लिए एंड फाइनली प्रेस द एंटर की। ओके, चलो नाउ एडिंग एनिमेशन। सो how to add the animation? For that we have to follow the steps. So road layer पे drawing start करने से पहले you have to make sure that you hide the other layer. दूसरी layer को आपको hide करना है। Example, to hide the main layer simply आपको इस icon पे click करना है। फिर आप उस layer को select करोगे जिस पर भी आपको एक object को draw करना है। किसी भी एक drawing tool को select करना है। After that कहाँ से? From the tool box and एक image draw करनी है which will look similar to the one given below in the work area. आफ्टर दैट हम रोड लेयर पे क्लिक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन टूल का यूज करके। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज ऐड अनदर फ्रेम। टाइम लाइन में हम दूसरे फ्रेम को ऐड करेंगे। एक ब्लैंक फ्रेम को ऐड करने के लिए टाइम लाइन पे वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड ब्लैंक फ्रेम बटन। नेक्स्ट रिपीट द प्रीवियस स्टेप। उसी स्टेप को आपको रिपीट करना है। न्यू फ्रेम्स को ऐड करना है 3 पॉइंट दैट इज 0, 6, 12 विच इज शोन इन द फिगर समवॉट लाइक दिस। ओके, देन we have to click on each new frame. हर एक new frame पे click करना है and images को draw करना है with the drawing tools like this. Then make both the layers visible. दोनों layers को आप अब visible करेंगे and information को add करेंगे in the animation panel as shown. And finally, to view the animation, click on the play button. Okay? चलो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेशन पैनल। एनिमेशन पैनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1 इज स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है? आपके एनिमेशन का फर्स्ट फ्रेम। सेकंड इज एंड। एंड आपके एनिमेशन का लास्ट फ्रेम। थर्ड इज प्ले स्पीड। प्ले स्पीड वो स्पीड है जिस पे आपकी एनिमेशन प्ले होती है इन द प्रीव्यू मोड। एंड द लास्ट इज फ्रेम रेट। ये वो स्पीड है जिसमें आपके एनिमेशन प्ले होता है जब आप उसे किसी दूसरे ऐप्स के साथ एम्बेड कर देते हैं। ओके, चलो so now you have completed the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.